हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। और इस वीडियो में हम फेजेस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, SDLC की जो फेजेस हैं उनको हमने स्टार्ट किया हुआ है, उनका हमने स्टार्ट लिया हुआ है। तो पहली वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको फर्स्ट वाले जो फेज़ है वो वाली पढ़ा दी थी SDLC की। मैंने SDLC की डिटेल भी आपको बताई थी, ये स्टैंड फॉर किसके होता है और तमाम तर चीज़ें मैंने उस वीडियो में आपको बता दी हैं। आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस के बारे में। एनालिसिस जब भी वर्ड आए SDLC में तो समझें ये रिक्वायरमेंट्स का है। तो आज हम पढ़ते हैं सिस्टम एनालिसिस किस चीज़ को कहते हैं और वो क्या होता है। उसकी फर्दर 4 टाइप्स होती हैं, उसमें से हम सिर्फ 2 टाइप्स आज पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। 2 टाइप्स जो हैं आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है, पहले वाली फेज़ में हमने एक रिटन डॉक्यूमेंट जो है अपना एक प्लान जो है अपनी हाई मैनेजमेंट को सबमिट करवा दिया है। और अब यह है कि उनके पास अख्तियार है, उसके साथ या तो उसे वो अप्रूव कर सकते हैं या उसे रिजेक्ट कर सकते हैं या कह सकते हैं इसे चेंज करें थोड़ा बहुत। वो अपने लिहाज से कंपनी के बेनिफिट्स को देखते हुए उनके पास अख्तियार है। वो अगर तो उसे अप्रूव कर लेते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं इस सिस्टम को कंटिन्यू किया जाए। फिर हम आते हैं एनालिसिस वाले फेज़ में। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते फिर हम इस फेज़ में नहीं आते, फिर हम वापस बाहर निकल जाते हैं। जो मैनेजमेंट कहे उसके मुताबिक हम वो वाला काम पहले करते हैं। तो दोस्तों अब मैं मान लेता हूँ कि हमारी जो एक वेबसाइट बननी है या हमारी एक ऐप बननी है या हमारा कोई और सिस्टम बनना है, उसे मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे कैसे भी किया लेकिन एक्सेप्ट हो गया। अब हम पढ़ते हैं एनालिसिस में क्या करेंगे हम। सिस्टम एनालिसिस या एनालिसिस एक ही चीज़ होती है। सिस्टम एनालिसिस का मीन मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी ये वर्ड आए समझें आपने अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों इफ़ मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कंटिन्यू, मीन क्या है, मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया, हमारा जो प्लान था वो एक्सेप्ट हो गया, अब हम आगे लेकर चलेंगे इस सिस्टम को। रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस भी इसे कहते हैं। गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम एंड यूज़र्स, सिंपल यूज़र्स, मैनेजर्स। अब हम क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर करेंगे, फुल डिटेल में जाएंगे कि हमारे सिस्टम किस किस तरह का हो, कौन कौन से लोग होंगे, वो कैसे कैसे इस पर काम करेंगे, वो कैसे इसे यूज़ करेंगे, उसके बाद इसका क्या रिस्पॉन्स वो चाहते हैं कि ये वाला रिस्पॉन्स आए। लोगों के लिहाज से देखना है, आप लोगों ने अपने लिहाज से नहीं देखना कि मैं टिकटॉक चला रहा हूँ तो मैं कहता हूँ यार मेरी वीडियो ना ऐसे खुद ही बनती रहे, तो ये नहीं, और लंबी लंबी वीडियो बन जाए, ये नहीं। लेकिन आपके यूज़र जो चीज़ चाहते हैं आप लोगों ने वो चीज़ बनानी है जो आपके यूज़र चाहते हैं। इसलिए लिखा हुआ है आपने सिंपल यूज़र्स के पास जाना है, एंड यूज़र्स के पास जाना है। जो बंदा है बेशक उसकी कोई वैल्यू नहीं माशरे में, लेकिन आपने उसके पास जाना है क्योंकि उसके पास सेल फ़ोन है, वो आपकी ऐप डाउनलोड करेगा या आपकी वेबसाइट वहाँ पे ओपन करेगा। तो आपने हर बंदे तक पहुँचना है और रिक्वायरमेंट्स के अंदर करनी है ताकि आप लोग अपना सिस्टम अच्छे से अच्छा बना सकें। और मैनेजर्स के पास भी आपने जाना है जो ऐप को या वेबसाइट को यूज़ करेंगे। हो सकता है किसी ख़ास कंपनी के लिए आप बना रहे हैं, जिस तरह मैं स्प्राइट एक कंपनी है ये कोल्ड ड्रिंक में, तो अब मैं क्या करता हूँ उनके लिए एक मैं ना ऐप बना रहा हूँ और साथ में मैं वेबसाइट बना रहा हूँ। अब उसके जो मैनेजर्स हैं उनके साथ भी आपने मिलना है, उनसे इंटरव्यू करना है, उनके साथ डिस्कशन करनी है। सिंपल यूज़र्स मीन क्या हो सकता है, वो ऐप इस किस्म की है कि आप उस पर ऑर्डर लगाते हैं और आपके घर में स्प्राइट आ जाती है, तो आप पे कर देते हैं किसी भी तरीके से, बैंक के थ्रू या जो भी आप यूज़ करें। अब क्या है कि आपके जो आम यूज़र्स हैं वहाँ तक भी जाना है। मैनेजर्स जो हैं स्प्राइट कंपनी के अंदर जितने भी, उनके साथ भी आपने जितना हो सके वहाँ तक आपने पहुँचना है बेसिकली। अब है मस्ट बी सेटिस्फाई इन टेस्टिंग फेज। ये जो हम जैसा कि पिछले वाली फ़ेज़ में हमने एक डॉक्यूमेंट राइट किया है, इस फेज़ में भी हमने एक डॉक्यूमेंट राइट करना है
वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक सबूत होगा कि आप लोगों ने टेस्टिंग फेज में हर चीज़ को मैच करना है कि हमने तमाम तर चीज़ें कंप्लीट की भी हैं कि नहीं की। इसे कहते हैं सेटिस्फाई करना, कि एक एक चीज़ को पकड़ना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, हो सकता है 90 आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, तो आपने 90 किस्म की टेस्टिंग करनी है। और हर रिक्वायरमेंट की हो सकता है 6, 7, 10 बार भी टेस्टिंग हो मुख्तलिफ एंगल्स से। अगर यूज़र इस चीज़ को इस तरह करे, कोई हमारा फॉल्ट तो नहीं आ रहा, तो ये वाली चीज़ आपने देखनी है। दोस्तों, जैसा कि आप कभी कभी मोबाइल में ऐप एक यूज़ करते हैं या वेबसाइट चलाते हैं, वेबसाइट लोड नहीं होती, तो फिर आप दोबारा चलाते हैं, लोड हो जाती है। ये क्या एक फॉल्ट रह गया होता है उनसे। ये अक्सर होता है छोटी वेबसाइट्स पे, बड़ी वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता। तो अब क्या, वो टेस्टिंग में जब वो टेस्ट कर रहे थे, कोई फॉल्ट उनसे रह गया था, वो बाज़ औक़ात एरर 404 दे देता है, लेकिन बाद में चल भी जाती है। तो इस किस्म के उन्होंने ना इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह टेस्ट नहीं किया होता। बाज़ औक़ात आप कोई ऑप्शन क्लिक करते हैं, वो किसी रॉन्ग जगह पे ना आपको ले जाता है, तो वो क्या है, उनसे टेस्टिंग बाज़ औक़ात रह जाती है। ये हो सकता है आपने ना भी देखी हो, कभी कभार ये देखने को मिलती है। जो छोटी छोटी वेबसाइट्स बनी हुई हैं ना, नई बनी हुई हैं, वहाँ पे बाज़ औक़ात ये रह जाता है और फिर वो देखने को मिलता है। ये वाली चीज़ मैंने इसलिए आपको बताई ताकि आपको पता चले। उस टीम ने, जो टीम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, उस सिस्टम पे, उसने उस चीज़ में फॉल्ट छोड़ दिया था, उसे सही तरह टेस्ट नहीं किया था। और जब वो कंपनी में पब्लिश हुई, तब उन्होंने भी उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं किया, और ये एरर या ये फॉल्ट इस वजह से रह गया है उस वेबसाइट में या ऐप में। तो उन्होंने क्या किया, इसकी सही तरह टेस्टिंग नहीं की, अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ उसको सही तरह मैच नहीं किया, या अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें ही कलेक्ट करने में उन्होंने कोई फॉल्ट छोड़ा हुआ था। तो अब हम चलते हैं इसके फर्दर पढ़ते हैं सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस में ना एक मेन एक्टर होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट वो बंदा होता है जो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करता है। ये एक बंदा भी हो सकता है या इसकी एक टीम भी हो सकती है, जिसमें कुछ जूनियर लेवल के सिस्टम एनालिस्ट होंगे, एक सीनियर होगा, और कुछ भी इसका सिनेरियो हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी पे, प्रोजेक्ट्स पे। सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है? एनीवन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस ऑफ सिस्टम, कोई भी वो बंदा जो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने में मसरूफ़ रहता है और एंड पे एक डॉक्यूमेंट राइट करके देता है, ये मैंने काम, तो उसको हम सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। गो थ्रू फ्रॉम डिफरेंट फेजेस एंड राइट ए डॉक्यूमेंट। मैं फिर मेक श्योर करवा दूँ कि उसने एंड पे एक डॉक्यूमेंट ज़रूर देना है। वो डिफरेंट फेजेस से जाएगा। हमने अभी 4 फेजेस मेरे ख्याल से पढ़नी है, तो 4 में से हमने 2 पढ़नी है सिर्फ आज। तो उन फेजेस से वो जाएगा और अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेगा, और एंड पे जब 2 अगले वाली होंगी, एंड वाली में वो डॉक्यूमेंट को राइट करके दे देगा। तो ये सिस्टम एनालिस्ट एक भी हो सकता है, इसके पास एक टीम भी हो सकती है। दूसरा है SRS। अब दोस्तों, जो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके एक हम डॉक्यूमेंट राइट करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे SRS। उसका एक ख़ास नाम दे दिया है, जैसे एक असाइनमेंट को असाइनमेंट कह देते हैं, क्विज़ को क्विज़ कह देते हैं, या फाइनल एग्ज़ाम को क्या कहते हैं, मेरा फाइनल एग्जामिनेशन चल रहा है। इसी तरह उन्हें हर चीज़ को एक नाम दिया होता है। जो इस दुनिया में काम करते हैं, IT की दुनिया में, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को SRS का नाम दिया हुआ है। ये एक कह लें कि पब्लिक नाम है, ये कोई ख़ास कंपनी नहीं, हर कोई ये यूज़ करता है। हो सकता है कोई खुद अपना भी नाम रख ले, लेकिन एक जो इंटरनेशनल नेम दिया गया है वो यही है, SRS। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये स्टैंड फॉर होता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कंटेन्स ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स, इसमें ओवरऑल तमाम तर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमने फुलफ़िल करनी होती हैं अपनी टेस्टिंग फेज़ में। सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम एनालिस्ट परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे मैंने आपको बताया, वो डिफरेंट किस्म के काम करेगा। 4 से 5 हैं, वो अब आगे आएंगे। फर्स्ट वाला है नीड एनालिसिस। उसमें ये फर्स्ट में जो सबसे करेगा वो होगा नीड एनालिसिस, फिर होगा डेटा गैदरिंग, फिर होगा डेटा एनालिसिस, फिर होगा एनालिसिस रिपोर्ट, और
अब हम देखते हैं फर्स्ट दो वाले, जो हमारा नीड एनालिसिस है और डेटा गैदरिंग है। इन दोनों को इस वीडियो में हम पढ़ते हैं और अगले वाली वीडियो में डेटा एनालिसिस और एनालिसिस रिपोर्ट को पढ़ेंगे। नीड एनालिसिस में हम क्या करेंगे, आल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, इसे रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, एनालिस्ट सम अप रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम यूजर्स एंड मैनेजर्स। इस वाले पोर्शन में हमारा एनालिस्ट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो हमारी होंगी उन्हें सम अप करेगा, उन्हें इकट्ठा करेगा, मीन क्या उसे रफ फॉर्म में लिख लेगा। एक पूरे का पूरा जो है ना डॉक्यूमेंट बनाने की तरफ बेसिकली वो जा रहा है, वो रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कर लेगा। फिर क्या होगा, कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जो फंक्शनल या कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने टेस्टिंग फेज में टेस्ट करना है, वो वाली रिक्वायरमेंट्स होंगी। दीज रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड इन टेस्टिंग फेज, मैंने आपको पहले ही बताया ये वाली रिक्वायरमेंट्स टेस्टिंग फेज में हम सेटिस्फाई करेंगे, वन बाय वन इन्हें चेक करेंगे। दोस्तों अब हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि हमारा जो सिस्टम एनालिस्ट है, मीन क्या है, हम एक सिस्टम एनालिस्ट हैं, हर कोई जो है वो सिस्टम एनालिस्ट है, मैं भी सिस्टम एनालिस्ट हूँ। हमने रिक्वायरमेंट्स तो गैदर कर ली है, रिक्वायरमेंट्स तो खुद ही एक अपने तौर पर जो है ना सम अप कर ली है कि ये सिस्टम इस तरह का हो सकता है। लेकिन उनकी क्लैरिटी के लिए कि वो ज़्यादा क्लियर हो जाएं कि हो सकता है कोई रिक्वायरमेंट मिस ना होगी, और हो सकता है कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो वो हम अच्छी तरह जज ना कर पा रहे हो कि इसको किस तरह आगे सिस्टम में यूज़ करना है। वहाँ पे कुछ जो कन्फ्यूजन है उसे ख़त्म करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं मोर रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए, और जो अनक्लियर चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम आएंगे फेज़ में डेटा गैदरिंग की। दोस्तों मैं एक चीज़ फिर बता दूं, जो है सिस्टम एनालिसिस उसकी फर्दर जो टाइप्स हैं उनमें से हम सेकंड वाली पे हैं डेटा गैदरिंग पे, ठीक है। पहले वाली नीड एनालिसिस हमने कर लिया जिसमें हमने रिक्वायरमेंट्स को ओवरऑल जो है ना इकट्ठा कर चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट न्यू सिस्टम, इसमें भी डाटा को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे न्यू सिस्टम के बारे में। सिस्टम एनालिस्ट यूज डिफरेंट टूल्स एंड मेथड्स डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अब जो सिस्टम एनालिस्ट है वो सिचुएशन को देखेगा, हो सकता है थोड़े से यूज़र्स हों, हो सकता है बहुत ज़्यादा यूज़र्स हों उसके, हो सकता है कोई हाई मैनेजमेंट की बात हो सकता है कुछ चीज़ें क्लियर ना हो, उनके बारे में कुछ करना हो। तो अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यही आगे वाले पार्ट्स के आंसर्स हैं। अब इन चीज़ों की बेस पे वो एक मेथड सेलेक्ट करेगा। ये कुछ हमारे सामने मेथड्स हैं। हियर एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स आर के अंदर एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स किस तरह हमारी वर्क करेंगी वो इकट्ठी करेंगे। बेसिकली हम उन यूज़र्स तक यहाँ पे जाएंगे। पहले वाली फेज में हम यूज़र्स तक इतना ज़्यादा नहीं गए, हमने वैसे ही एक ओवरऑल सा ना सम अप सा कर लिया, अपना आइडिया सा बना लिया। जैसे हमने बिल्डिंग बनानी होता है, थोड़ा सा आइडिया खुद ही कर लेते हैं मिस्त्री के साथ बैठ के ये वो। अब हमने वो जो बिल्डिंग है वहाँ पे दुकानें बनानी है, वो किराए पे देनी है, और बहुत ज़्यादा हमने फंक्शन उसमें परफॉर्म करना है, कोई इवेंट्स वगैरह हमने उसमें करवाने हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हमने ना, बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है हमारा। तो अब उसके लिए ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ लोगों के पास जाएंगे, लोग किस तरह की दुकानें चाहते हैं, वो किस तरह का एक हाल चाहते हैं, किस तरह की उसकी पार्किंग चाहते हैं, उसके लिए हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा। वो किन लोगों के पास जाया जाए, कितने किस्म के लोगों के पास जाया जाए, या उसके लिए कुछ टेक्निक्स होंगी। ज़ाहिर सी बात है वो टेक्निक्स ये हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, हमें सिस्टम का पता चल गया तो हम चाहते हैं कि लोगों से जाकर पूछा जाए, वो भी हो सकता है। दूसरे वाले जो प्लाजे हैं, दूसरे वाले जो बिल्डिंग्स हमारे मुकाबले में, उनको जाकर सिर्फ ऑब्ज़र्व कर लिया जाए, या अपने मुताबिक बिल्डिंग को ऑब्ज़र्व कर लिया जाए। ऑब्ज़र्व भी हम कर सकते हैं। ये वाली चीज़ें हम अब देखते हैं। वो जो टेक्निक्स या मेथड्स हैं या टूल्स हैं वो ये हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूज़, क्वेश्चनर्स, ऑब्जर्वेशंस, सैम्पलिंग। अब क्या है, इन पांचों को हम देखते हैं वन बाय वन। दोस्तों जैसे कि आप किसी कंपनी के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, पहले वाली फेज में आपने उसके लिए कुछ खुद ही डाटा इकट्ठा कर लिया। अब
आप चाहते हैं उसके जो पर्सनल कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं। अगर कोई कंपनी है वो 2 नंबर चीज़ें बना रही हैं तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको हमने नहीं देखना कि क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ अपना सिस्टम बनाना है। हो सकता है कुछ ऐसे जो वो मटेरियल वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो ना हमारे साथ शेयर करें, तो उन्हें फोर्स नहीं करना, क्योंकि ये उनका नुकसान होगा, आपका नहीं। आपने जितने वो डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, जितने वो ऑफिशियली आपको दे सकते हैं, वो आपसे प्रॉपर असाइन कराएंगे। एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा कि ये आप जो है इसकी लीकेज नहीं करेंगे, जो आप डॉक्यूमेंट्स उनसे ले रहे हैं। ये नहीं कि आप पब्लिकली इन्हें न्यूज़ में शाया कर दें, इधर उधर कर दें कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जिस हिसाब से वो आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, मीन ये है कि आपने उसी हिसाब से अपना सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेनी है। होगा क्या, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हो सकते हैं, मे बी रिपोर्ट्स हो सकती हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं, मेमोज हो सकते हैं, बिजनेस प्लान्स हो सकते हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स हो सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों ने ले लेनी है उनसे, जितनी वो दें। ज़्यादा के लिए उन्हें फोर्स नहीं करना, उन्हें बता देना है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें नहीं बताएंगे अपनी चीज़ों के बारे में तो हम सिस्टम को अच्छी तरह जज नहीं कर पाएंगे। लाइक स्प्राइट की मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। वो हमारे साथ ना जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ना अंदर, वो 2 नंबर सा कोई यूज़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्प्राइट यूज़ कर रही हैं, आप किसी और कंपनी का, न्यू कंपनी है ABC जिसके बारे में आप बनाना चाह रहे हैं, वो 2 नंबर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और जितनी भी प्रोडक्शन वाली साइड है ना वो आपसे हाइड कर रहे हैं। तो आप उन्हें ज़्यादा फोर्स ना करें इस बारे में, क्योंकि आप बिजनेस एज ए बिजनेस माइंड आपने काम करना है उनके साथ। अब क्या है, एनालिस्ट में कलेक्ट these requirement these documents to develop new system or upgrade old one। आप इन जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इनसे आप एक नया सिस्टम बना सकते हैं उनके लिए, या पुराना वाला कोई बना पड़ा है और उसमें कोई ऑप्शंस और ऐड करने हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मीनू से अपग्रेड भी कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप का एक न्यू वर्जन आया हुआ है आजकल, मुख्तलिफ ऐप्स आपसे वो मांगती हैं अपडेट, इसी तरह आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं। सेकेंड वन है इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ बेसिकली जैसा आम इंटरव्यू होता है उसी तरह आपने इंटरव्यू करना होता है। इसमें आप क्या करते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती, आप उनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार, जैसे कि मैं आप सिंपल आप मैथ कर रहे हैं, आप एक जगह पे एडिशन कर देते हैं 4 बार, मे बी वहाँ पे 4 बार उसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना हो। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, आपको जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन आपको आइडिया है, उन चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी भी चीज़ आगे पीछे रह जाए ना तो पूरे का पूरा सिस्टम ख़राब हो सकता है। यहाँ पे तो आप रिक्वायरमेंट्स में हमें अगर ये वाली फेज़ अच्छी तरह नहीं लेकर चलेंगे तो आने वाली तमाम तर फेजेस जो है ख़राब हो जाएंगी, तो एंड पे जो सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, इंटरव्यू कर लेना है उनके साथ जिन्होंने सिस्टम यूज़ करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकें। अब ये इंटरव्यू नॉर्मली जिन कंपनीज़ में ये यूज़ होता है वो होती हैं लाइक स्प्राइट, लाइक कोका कोला, लाइक घी की कोई कंपनी है, ऑयल की, मीन जहाँ पे यूज़र्स बहुत कम हों, लाइक जहाँ पे बहुत कम मैनेजमेंट हो, आप इजीली कुछ लोगों का इंटरव्यू कर सकते हो। ये ना हो कि जिस तरह एक टिकटॉक है ये तो पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, एक यूट्यूब एक ऐप है ये पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, आप इस तरह के कितने इंटरव्यू कर लेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये नॉर्मली जहाँ पे कम यूज़र्स हों वहाँ पे यूज़ आप क्या करेंगे, इंटरव्यूज़ आर कंडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड पर्सनस। देखें, आपने पहले वाली फेज़ में डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे गैदर किए वहाँ पे भी आपने काफ़ी हद तक अपनी चीज़ें क्लियर की। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रिटर्न में अच्छी नहीं लगी, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं आप कर पा रहे, उसका जो दूसरा वे है कि उन चीज़ों को ज़्यादा क्लियर कर लें, वो इंटरव्यूज़ होता है। इंटरव्यूज़ आर कंडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब रिलेटेड पर्सन से इंटरव्यू करेंगे जो आपके सिस्टम को यूज़ करने वाले हैं आने वाले दिनों में। हेल्प सिस्टम एनालिस्ट टू गेन मोर नॉलेज अबाउट सिस्टम। मीन क्या हुआ, ये सिस्टम एनालिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सिस्टम के बारे में ज़्यादा इल्म हासिल करने के लिए।
तो ये बहुत लाजमी बात है, क्योंकि पिछले वाले में तो हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। अब जो हमारी कोई कन्फ्यूजन है उसे ज़्यादा क्लियर करने की तरफ जा रहे हैं। मैनेजर्स, यूज़र्स, क्लाइंट्स, सप्लायर्स एंड कंपटीटर्स, ये तमाम तर इसमें शामिल होते हैं। मैनेजर्स भी हो सकते हैं, यूज़र्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स जो चीज़ों को सप्लाई करते हैं, लाइक जो हमारे स्प्राइट के सप्लायर होते हैं, वो कंपटीटर्स। मीन क्या है, आपने स्प्राइट का ऐप बनाना है। अब आप उसके लिए फांटा कंपनी है, या आप कह सकते हैं कोको कोला है, इस किस्म की जो कंपटीशन में है उनके भी इंटरव्यू कर सकते हैं। उनसे भी जज कर सकते हैं कि हमारे वाली जो सिस्टम है वो किस तरह काम करेगा, क्योंकि कंपटीशन में आपके पास ऑप्शन बहुत है। आप लोग कंपटीटर्स से जब इंटरव्यू करेंगे या इस किस्म का मवाद इकट्ठा करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है आपका सिस्टम बन जाए। जो कंपटीशन में आप यूज़ हो रही है या वो सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल आप जिस सिस्टम के लिए बना रहे हैं उसी तरह का होगा। मैंने आपको एग्जांपल दी, स्प्राइट और फांटा दो कंपनीज है, आपने स्प्राइट के लिए बनानी है। अब फांटा में तकरीबन काम तो सेम ही होगा, तो वो आप ले लेंगे। कुछ मटेरियल का ही फ़र्क होगा ना उनके टेस्ट में और इनके टेस्ट में, और तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। क्वेश्चन शुड बी रेलिवेंट एंड प्रिसाइज। देखें, आप जब भी बड़े लोगों से इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये नहीं आप इधर उधर की बोलियाँ मारें, आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस करने हैं, बहुत प्रिसाइज। मीन क्या हो, जो कोर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनमें वाकई आपको कन्फ्यूजन है वो वाले क्वेश्चंस आप करें, इधर उधर के ना करें, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। हाँ, अगर वो आपको अलाउ करते हैं फिर आप कर सकते हैं। तो जो है ना, बिज़नेस जिस तरह बिज़नेस चलता है उस तरह आपने हर चीज़ को लेकर चलना है। आप बेशक आईटी की फील्ड से हैं, लेकिन जो सिस्टम एनालिस्ट होता है उसे प्रॉपर बिज़नेस कम्युनिकेशन का पढ़ाया जाता है कि आपने ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर सकें। दोस्तों, वेरी हेल्पफुल इफ़ एनी रिक्वायरमेंट इज़ अनक्लियर। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, अगर कोई रिक्वायरमेंट अनक्लियर है, वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, तब ये वाली फीस हम यूज़ करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चनियर्स। देखें, अब इंटरव्यू तो आप कर लेंगे 50 लोगों का, 100 लोगों का, 200 लोगों का, एक लिमिट तक। अगर आप एक लिमिट से बियॉन्ड जाना चाहते हैं, मीन क्या हुआ, आपके यूज़र्स हैं 4 से 5 हज़ार, एक एक दो दो को बिठाकर इंटरव्यू करते हुए कितना टाइम लग सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जिन जिन चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन है, जिन जिन चीज़ों को आप ज़्यादा क्लियर करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को राइट करेंगे एज ए क्वेश्चन। उसका एक फॉर्म बन जाएगा या एग्जामिनेशन पेपर टाइप एक पेपर सा बन जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, आप अगर स्प्राइट के बारे में बात करता हूँ मैं, तो स्प्राइट में क्या होगा, अच्छा जी, मुझे इस चीज़ का पता नहीं चल रहा कि आप लोगों ने इस सिस्टम को एज ऐप यूज़ करना है या एज वेबसाइट, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो शो करवानी है क्या नहीं करवानी, या आप लोगों ने हाइड में उसे यूज़ करना है, 2 क्वेश्चन। इस तरह जितनी भी चीज़ें आपने और ज़्यादा क्लियर करनी है वो आप एक पेपर पे, हो सकता है एक जिस तरह नोट्स का एक सेट होता है, कुछ पेपर्स होते हैं चंद जुड़े हुए 5-10, इस तरह भी हो सकता है, एक पेपर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप जितने अपनी रिक्वायरमेंट्स में जो है ना इजी नहीं है, जो आपकी अनक्लियर है, वो सारी की सारी वहाँ पर लिख दें। अब क्या है, अपने तमाम तर यूज़र्स को जैसे अलहमरा हाल है, बड़े हाल में बुला लें जहाँ पे इकट्ठे आप हो जाएं, या कोई भी हाल का नाम ले लें जो आपके इलाके का बहुत मशहूर है। जहाँ 2 साल की गुंजाइश है तो आपके भी 2,000 जो है यूज़र्स हैं उनको वहाँ पे बिठा लें, और आप क्या करेंगे, तमाम लोगों को वो जो पेपर या नोट्स वगैरह जो आपने एक स्टेपलर टाइप एक चीज़ बनाई है, या कोई फॉर्म वगैरह जो आपने फिल वो बनाया हुआ क्वेश्चंस का, वो चीज़ अपने जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तमाम लोगों में। अब वो लोग वहाँ पे आंसर कर देंगे, जगह होगी या आपने कोई ना कोई तरीका तो दिया होगा कि वो यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, या कुछ टिक की ऑप्शन है, लाइक कौन सा ऑप्शन ठीक है या कौन सा गलत, वो जब क्लिक हो जाएगा वहाँ पे एक आंसर्स मिल जाएंगे। अब उन्हें आप आराम से बैठ के जाके पढ़ सकते हैं और आप अपनी चीज़ों के बारे में क्लियर हो सकते हैं। अच्छा, ये 30% लोगों का ये डाटा है और 70% का ये, आप 70% वाले को यूज़ कर लेंगे, कम्युनिकेशन कर लेंगे हाई मैनेजमेंट से, वो जो आपको इजाज़त देंगे उस तरह आप कर लेंगे। तो ये होता है क्वेश्चनियर्स। इसको देखते हैं। अब इसके नोट्स क्या है, इट मे बी डिफ़िकल्ट टू इंटरव्यू मैनी पीपल, टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया,
अगर हज़ारों में आपके लोग हैं, लाखों में, करोड़ों में, तो इंटरव्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये एक चीज़ याद रहे, अगर हज़ारों तक बात है तब ये यूज़ करना है, अगर लाखों करोड़ों तक बात है लोगों की, फिर ये यूज़ नहीं करना। फिर एक आने वाला जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, वो यूज़फुल होगा। टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा इतने लोगों का इंटरव्यू कर, वो क्वेश्चन मतलब इंटरव्यू करते हुए, तो उसका जो अपोजिट है वो क्वेश्चन हमने निकाल लिया। उसका एक सोल्यूशन भी है। वो सोल्यूशन क्या है? प्रिपेयर ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे बताया, यहाँ पे पेपर भी हो सकता है, एग्जामिनेशन पेपर भी हो सकता है, एक नोट्स की टाइप में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप जितने क्लियर है। ईजी एंड इनएक्सपेंसिव वे टू कलेक्ट डाटा। ईजी है, आसान है, इनएक्सपेंसिव भी है वे टू कलेक्ट डाटा। आपका टाइम बहुत कम यूज़ होगा। जिस कंपनी में आप सिस्टम एनालिस्ट काम कर रहे हैं, अगर वो 6-7 महीने इसी काम में लगा देगा तो उसकी कितनी लाखों में सैलरी होती है इनकी, और वो कितना कंपनी को जो है वो नुकसान हो सकता है। तो आप एक हाथ में सारे लोगों को बुला लें और वहाँ पे कितनी बुकिंग में 30-40,000 50,000 लाख रुपया लग जाएगा, इतना ही लगेगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो इसलिए ये इनएक्सपेंसिव भी है और इजी भी है। अब दोस्तों नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। आपने क्वेश्चनियर्स कर लिया, अब है कि आप क्वेश्चनियर्स में भी अनक्लियर हैं और आप रियल में देखना चाहते हैं वो काम किस तरह हो रहा है, जिस तरह आप स्प्राइट करेंगे। अब आपके इस वाले पोर्शन में क्या करेंगे कि अभी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही और लोग भी ज़्यादा हैं। आप क्या करेंगे? उस कंपनी से इजाज़त लेंगे कि आप हमें इजाज़त दें, स्प्राइट वालों आप हमें इजाज़त दें, हम आकर आपका सिस्टम देखते हैं किस तरह चल रहा है, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं और आपके लिए एक सिस्टम बनाते हैं। तो जिस हद तक कंपनी आपको इजाज़त है, आप लोगों ने अपनी टीम के साथ, जो सिस्टम एनालिस्ट है वो अपनी टीम के साथ या वो अकेला उस कंपनी में चला, वो हर पोर्शन को जिस चीज़ से इजाज़त मिली होगी ऑब्जर्व करेगा, वहाँ पे खड़ा होकर उन्हें देखेगा, उनसे बातचीत करेगा। हो सकता है अक्सर कंपनीज अपने प्रोडक्शन एरिया की इजाज़त नहीं देती, अगर वो इजाज़त ना दें तो आप लोगों ने उधर नहीं जाना। जिस चीज़ की जिस हद तक आपको इजाज़त मिल गया उतना जो है उसको यूज़ करना है और आपने पूरी की पूरी कंपनी को ऑब्जर्व करना है। तो फिर जितनी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी होंगी वो क्योंकि एक्चुअल ही होंगी, क्योंकि आपने रियल में जाके लोगों को ऑब्जर्व कर लिया है। एनालिस्ट एंड हिज टीम में गो टू ऑब्जर्व सिमिलर सिस्टम। एक सिमिलर सिस्टम को जाके वो जो है ना एनालाइज कर लेंगे। मे बी वो फांटा में चले जाए क्योंकि दोनों का काम तो तकरीबन सेम ही होगा, तो वहाँ पे जाके ऑब्जर्व कर लें पूरे का पूरा सिस्टम। टू ऑब्जर्व वर्किंग बिहेवियर सिमिलर थिंग्स, मीन क्या वहाँ पे वर्क कैसे हो रहा है, वो कैसे जो है ना अपने लेजर बना रहे हैं, कैसे अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, बैंक कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो साथ साथ ये वाली चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व होती हैं। सप्लाई कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, किस तरह कौन कर रहा है, कितनी ये जो है स्टॉक लाजमी रख रहे हैं, ये भी आप लोगों ने सिस्टम में जो है ना कंडीशन रखनी है कि इतना स्टॉक लाजमी होता है, वो बिल्कुल खाली नहीं करते अपना स्टॉक। वो वाली चीज़ें जो है ना वो आप ऑब्ज़र्व करेंगे वहाँ पे। ऑब्जर्वेशन बिहेवियर डिपेंड ऑन परमिशन, जितनी आपको परमिशन मिली है, जितनी उन्होंने आपको इजाज़त दी है उतना आपने करना है, उससे ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना क्योंकि आप लोगों को उतनी परमिशन नहीं मिली। अब दोस्तों नेक्स्ट वन है सैम्पलिंग। दोस्तों देखें, आपने तमाम तर तरीके यूज़ कर लिए, कोई भी काम नहीं आया और आपका जो है ना यूज़र्स या एंड यूज़र वो बहुत ज़्यादा हैं, करोड़ों में है। मैं एक टिकटॉक की एग्जांपल लेता हूँ या व्हाट्सएप की, वो इसलिए लेता हूँ इसे हर बंदा यूज़ कर रहा है और पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। इस किस्म का अगर कोई सिनेरियो है या एक पूरे मुल्क में यूज़ हो रहे हैं जहाँ पे 22-24 करोड़ आबादी है, तो उसमें आप क्या करेंगे? आप ना तो इंटरव्यू कर सकते हैं, ना उसे अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ना ही रिटर्न डॉक्यूमेंट से आपका काम चल रहा है और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रही। मीन क्या है, अब आप बहुत परेशान हैं। आपने क्वेश्चन भी नहीं कर सकते इतने लोगों का, तो कितने हाल बुक कराएंगे या किस तरह करेंगे, कुछ कोई हल नहीं है। आप क्या करेंगे? सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग दोस्तों सेम वही सिनेरियो है जैसे इलेक्शन से पहले मीडिया वाले कहते हैं इस दफ़ा ये वाली जो पार्टी है PTI या PMLN, इसके 60% चांसेस हैं विन करने के, 40% चांसेस हैं बाकी पार्टियों के,
जिसमें से 30% है पीपल्स पार्टी विन करे और 10% में आप MQM लगा लें। इस तरह करके वो कोई एक रिज़ल्ट देते हैं, एक पार्टी इतने इलेक्शन में वोट हासिल करेगी, एक पार्टी इतने। इलेक्शन अभी हुआ नहीं, उन्होंने पहले ही बता दिया। उन्होंने क्या वोटिंग किया लोगों के घर घर जाकर, या एक वोटिंग स्टेशन जो होता है वहाँ पे उन्होंने जाकर वोट लिया, हर किसी से इतना नहीं होता। अब होता क्या है, वो क्या करते हैं कि कुछ कुछ लोगों का हर जगह से ना इंटरव्यू कर लेते हैं, लाइक उनसे पूछ लेते हैं। मीन क्या है कि अब टिकटॉक के अपोजिट एक ऐप बनेगी, वो क्या करेंगे, पाकिस्तान से 3-4 का जो है ना ओवरव्यू ले लेंगे, वो चीज़ क्या चाहते हैं। इसी तरह कुछ ममालिक से हो सकता है सारे ममालिक में वो ना भी जाएँ, जहाँ पे टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है उन ममालिक में सिर्फ चले जाएँ। वो मे भी वो 1000 लोगों का इंटरव्यू ले लेंगे पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया में तो खरबों लोग बैठे हैं, 1000 लोगों के इंटरव्यू पे बेस करके वो नई ऐप बना देंगे। क्योंकि जो जो लोग चाहते होंगे वो बताएंगे कि यार टिकटॉक मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें तो छोटी वीडियो जाती है, मैं चाहता हूँ मेरी बड़ी वीडियो बने। तो अब ये क्या है, उनके लिए एक रिक्वायरमेंट मिल गई। अब क्या है कि यार टिकटॉक में ना कोई एडवांस वर्जन नहीं है, मीन क्या बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा से ना वो रिज़ल्ट नहीं बनता, ज़्यादा एडिटिंग के ऑप्शन नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। दूसरी रिक्वायरमेंट मिल गई जब लोगों का इंटरव्यू किया। अब इस तरह जितनी वो 1000 लोग बताएंगे वो नोट डाउन करके, वो देखते हुए अपने बजट वगैरह सारी चीज़ें देखते हुए वो उनको यूज़ कर लेंगे। इसे कहते हैं हम सैम्पलिंग। यूज्ड व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और इवेंट्स और इन्वॉल्व इन सिस्टम, बहुत ज़्यादा लोग या बहुत ज़्यादा इवेंट्स जो है ना एक सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, जिनको आपने ऑब्ज़र्व करना है, देखना है, तो आप उनको ऑब्ज़र्व भी नहीं कर सकते, इंटरव्यू भी नहीं कर सकते। तब आप क्या करेंगे, तब ये यूज़ करेंगे सैम्पलिंग। इट विल बी बेटर टू वर्क ऑन ए पोर्शन ऑफ ऑल, तमाम तरह के एक पोर्शन पे काम कर लेंगे, जैसे हर मुल्क से कुछ रिक्वायरमेंट्स। यूज़ टू सेव टाइम, टाइम को सेव करवाने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।